हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। यह जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप आसानी से 5,000 रुपये डेली का आप कमा सकते हो बिना डाउट। और सारा चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो आपको सिर्फ अंत तक देखना है। अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखना, लेकिन अगर आप देख रहे हो, टाइम का सदुपयोग करिए, कुछ जानिए। बीच में अगर भूल जाएंगे, कोई फिर मैटर नहीं रखता है वीडियो देखने का। और आपको पता है, अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि मेरी वीडियो में जो है, अंत में एक जनरल नॉलेज की चीज़ बताई जाती है, साइंस से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जो हमेशा याद रहता है, क्योंकि बहुत अच्छी बातें होती है, वो भूलने वाली बातें नहीं होती। एक बार आप सुन लोगे तो आपको याद ही रहेगा। और दूसरी बात, आप उसको अपने बच्चों को शेयर करिए, अपने भाई को, अपने परिवार को, सबको बताइए, क्योंकि जनरल नॉलेज अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, तब भी सुन करके बच्चों को बताइए ताकि उनको याद रहे। ठीक है? इस बिज़नेस आइडिया का बस मेरा एक ही पर्पज़ है कि वीडियो देख करके आप कोई न कोई बिज़नेस करिए और आगे बढ़िए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% आप बिज़नेस के लिए ही ये वीडियो देख रहे हैं। बिज़नेस करिए, आगे बढ़िए और अपने सबको अपने साथ लेकर के जाइए। भाई, कहने का बस मेरा एक ही रीज़न है कि मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत मोटिवेशनल की बातें भी बताता हूँ, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले और आप वीडियो देख करके आपका नाजायज़ टाइम निकले ना। वो जायज़ हो आपका टाइम, हर चीज़ आपका जो है देखा हुआ काम आए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम नहीं दोगे और उसमें फ़ेल हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। आदमी इसीलिए पढ़ता है, सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आदमी उसको बता करके परीक्षा में पास हो जाता है। पूरा कहानी नहीं, सबको इसलिए हर अध्याय से, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन या ऐसे करके पूछा जाता है, ताकि वो उनको एग्ज़ामिनर को ये लगना चाहिए कि ये जो है पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम देता है और पास हो जाता है। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखो। देखो, मेहनत हर चीज़ में है भाई, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लगे कि मैं ऐसा बकवास कर रहा हूँ, तो बिल्कुल बकवास नहीं, सब काम की चीज़ें आपको बताऊँगा। एक-एक चीज़ फालतू इसमें नहीं बताऊँगा जो आपके काम में लाइफ़ में ना आए। ठीक है? ये जो बिज़नेस आइडिया आपको बताया हूँ, आप इसमें पर डे का 5,000 रुपया तो डेफ़िनेटली आप कमा ही सकते हैं। और ये जानता-पहचानता आपको बिज़नेस है, आपसे जुड़ा हुआ है, सब उसके बारे में सिर्फ़ आपको करना है इसको। ठीक है? उसको आप बढ़ा सकते हो, एक अपना प्लांट के रूप में भी बैठा सकते हो, लेकिन स्टार्टअप करने के लिए मैं आपको बताऊँगा, किस प्रकार से आप इसको स्टार्टअप करोगे। ठीक है? लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि रुकना है आपको, रुकना बिल्कुल नहीं है, आपको चलते ही जाना है। आपको रोकने के लिए बहुत लोग आएँगे या बहुत टाइम आपके विपरीत आ जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है। भले थक जाना है, थक कर के थोड़ा आराम कर लेना है लाइफ़ में, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेना है यार, नहीं तो मंज़िल नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है? तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि रुकना बिल्कुल ही नहीं है आपको। ठीक है? अपना सिर्फ़ सोच सोच क्या होता है? अच्छा, आप मेरे को बता दो, बचपन में जब लड़का छोटा होता है, अपने दरवाजे के सामने जाता है, अब तो सेटकिनी वाली बन गई, पहले पुराने के ज़माने में ऐसे कड़ी वाले दरवाजे में ऐसे लगने वाला अकूड़ा आता था। तो बच्चे के दिमाग में कब होता था कि मैं कैसे बड़ा हो जाऊँ और उसको ऐसे कुंडी खोल करके बंद करना चालू करना सीखूँ। ठीक है? बच्चे सोचते हैं कि मैं भी बाइक चलाना सीख लूँ और बाइक से चलना शुरू कर दूँ। बाइक चलाने के बाद लाइफ में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसकी कार की डिमांड होती है। कार अगर खराब है, फिर नई बढ़िया कार, अच्छी कार। ठीक है? कभी भी आदमी की ज़रूरत छोटी नहीं हो सकती, ऐसा नेचुरल सिस्टम है। जब भाई ऐसा नेचुरल सिस्टम आप में दिया गया है, तो उसको आप ज़ाया क्यों कर रहे हो? आपको उसी नेचुरल सिस्टम को अपना पावर बनाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। बस मेरा ही एक ही उद्देश्य है कि आप उसको अपना पावर, कमज़ोरी आदमी की कुछ नहीं, आदमी की कमज़ोरी आदमी खुद बना लेता है। ठीक है? कभी भी अपने अंदर की सोच आप सोचो, मैं आपको एक नाम मैं लिखा हूँ यहाँ पर, अ, सुधा चंद्रा और क्या है, अरुणिमा सिन्हा, ये दोनों के पास एक-एक पैर नहीं है भाई। ये सुधा चंद्रा, ये इतनी बढ़िया, समझ लो कि ये लोग इतने बढ़िया डांसर हैं, और वो भी नंबर 1। ऐसा कुछ नहीं नीचे-ऊँचे वाली बात, नंबर 1 बिना पैर की डांसर होना, एक पैर ना हो, ठीक है?
मयूरी डांस का नाम आप सुने होंगे। तो ये सब चीज़ जो है जज़्बा से ही हुआ ना, ठीक है? मैं बहुत ऐसे टीचर को देखा हूँ, जो सरकारी टीचर हैं आज के ज़माने में, पढ़ लिख कर वो नहीं सोचे कि मेरा पैर नहीं है या मैंने कम या मैं सही नहीं है, चल नहीं पाता हूँ, पढ़ लिख कर के मेहनत से वो टीचर बने, ठीक है? तो आज मैं जो बिज़नेस आइडिया के बारे में बताता हूँ, बहुत ही पावरफुल बिज़नेस आइडिया। आपको बिज़नेस करना है किसका? नोटबुक का। सुन लो ध्यान से आप। अगर ये बिज़नेस नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे बिज़नेस हैं, लेकिन अगर ये जम गया एक बार तो थम गया समझ लो, ठीक है? तो आपको क्या करना है? नोटबुक का बिज़नेस करना है। अब नोटबुक को बिज़नेस करने के लिए आपको नोटबुक बनाना आना चाहिए, ठीक है? उसको आप यूट्यूब में देख सकते हो कि कैसे नोटबुक को बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। उसमें कुछ होता नहीं है, पेपर होते हैं उनको साइज़ वाइज़ कटिंग किया जाता है और स्टिचिंग किया जाता है, बस। और उसमें जो है ऐसे पेपर होंगे आपके, ठीक है? उसके ऊपर ऐसा कवर लगा होगा। इस प्रकार से जो है कुछ होता नहीं है। आपको इसी प्रकार से हम नोटबुक भी कई प्रकार की होती है। अगर हम लोग जब पढ़ते थे बोलते थे कि रफ करो फिर सफ करो, हैं? तो ऐसा मतलब कि क्लियर वाला अच्छा पेपर वाला होता था। तो जल्दी-जल्दी जब टीचर लोग भाई जो कम ऐसे स्पीड में लिखने वाले होते हैं पहले रफ करते थे। फिर बढ़िया से उसको अच्छे से पेपर पे जाकर के लिखते थे। लेकिन अब टाइम नहीं बचा है, लोग डायरेक्ट अच्छे अगर लिखते हैं तो उसी पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 2 बार लिखने में अपनी क्वालिटी बनती थी। तो इस प्रकार सभी लोग 2 बार इसको लिखते थे। तो नोटबुक कई प्रकार की होती है, एक अच्छी क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी, ठीक है? उस प्रकार से अगर आप चालू कर दिए तो आप जो है डायरी भी आप बनाइए, छोटी डायरी, बड़ी डायरी, लंबी, पतली, फाइल-नुमा, बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसी-ऐसी अगर आपके पास समझ लो कि ये डायरी मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये डायरी है, ठीक है? अब कितनी अच्छी क्वालिटी इसमें है। तो ऐसा कुछ है नहीं, पेपर थोड़ा-सा अच्छा क्वालिटी वाला लगा दिया गया है और इसके ऊपर का ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जब इसके ऊपर कोई पिक्चर थोड़ा-सा होता। कोई भी पिक्चर लगा देते तो इसका रेट बढ़ जाता, ठीक है? इस प्रकार से। अब मान लो कि आपको देखो ये भी एक नोटबुक ही है, देख रहे हो कितना है इसका? इसका हार्ड ये जो दफ्ती है, ये भी बहुत समझ लो हार्ड कितना बेहतरीन बनाया गया है। तो ऐसे सारी चीज़ अब देखो ये तीसरा प्रकार का होता है, ये देखो इस प्रकार से, ठीक है? तो ऐसे देखो। ठीक, ऐसे-ऐसे प्रकार के अब डायरियों में मतलब कई प्रकार की भी डायरी आती हैं। देखो अब एक और एक डायरी जो दिखाता हूँ मैं। ये देखो इसकी डायरी क्वालिटी, ठीक है? इसमें थोड़ा-सी स्पंज जैसा हल्का से है, सुत्ता लगा देते हैं साइड में पतला वाला, ठीक है? इस प्रकार से ये सब सारी चीज़ें ऐसा नोटबुक आप बना सकते हो। आप कहोगे कि नोटबुक बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल देखो आपको फैक्ट्री से मिल जाएगा। आप इंडिया मार्ट से भी रिसर्च करके मँगवा सकते हो, नहीं तो इसको एजेंट आपको खोजना पड़ेगा जो वो डिलीवर करते हैं, देते हैं। ठीक है? अब इसको जो है आपको स्टिचिंग मशीन खरीदने जाओगे तो स्टिचिंग मशीन लगभग 40 से 45 हज़ार रुपए में आपको मिल जाएगी और 1 लाख रुपए के आस-पास आपको कटिंग मशीन मिल जाएगी। अब आपको ये नोटबुक वगैरह बनाना है, इसके लिए पेपर और गत्ते की ज़रूरत पड़े मतलब उसकी दफ्ती जो होती है कवर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये अलग होता है। बस इस पे ध्यान देना है कि इस पे थोड़ा-सा पिक्चर होनी चाहिए किसी न किसी की, जैसे मान लो इस पे देखो एक बच्ची है ना खेल रही है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ा-सा है, छोटे बच्चे इसको जो है खरीदेंगे। छोटे बच्चों को कार्टून एक मोटू पतलू करके आते हैं धारावाहिक, उनका पिक्चर लगवा दीजिए तो बच्चे देख कर के खरीदेंगे। युवा में थोड़ा-सा क्या होता है कोई क्रिकेटर का अगर चॉइस है तो सचिन तेंदुलकर जी, विराट कोहली जी, सहवाग जी, इन लोगों का फ़ोटो आप लगा देंगे तो वो लोग उसको खरीदेंगे। सीरियल बाई थोड़ा से या सीन अगर किसी को अच्छा लगता है उसका तो मस्त लोकेशन, कहीं विदेश का सीन या जंगल का सीन, जानवर का सीन, ऐसा आप उसमें लगा सकते हैं। ऐसा लगाने से क्या होता है कि सबको अच्छा लगता है देखने में और वो लोग जो है आसानी से खरीदेंगे, ठीक है? आप अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम स्टार्टअप के लिए दुकान से ला कर के पहले बेचना शुरू कर दो आप। ठीक है? एक शॉप खोल लो अपना। कहीं से लेकर के आप आइए, उसको रखिए और उसको जो है सेल करना कर दीजिए। उसमें आपको मार्जिन ₹2, ₹4, ₹5, ₹10 जो भी मार्जिन मिले, उसको आप लेना शुरू कर दो। आप मतलब कि अपने को एक खड़े कर पाओगे और धीरे-धीरे अपनी सोच भी बदलोगे बिज़नेस के प्रति। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ बिज़नेस, लेकिन आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो पहले एक 11 बाई 12 या 10 बाई 12 के रूम में आप ये क्या बोलते हैं इसको नोटबुक ला करके आप सेलिंग का काम चालू कर सकते हैं। तो वहाँ से लाइए खरीद करके सेल करिए।
अब उसको बनाना भी है आपको, सेल भी करने आपको आ गया, बनाना है। अब बनाने के लिए मैं सब कुछ बता दिया कहाँ से मिलेगा। इसको ऑनलाइन भी आप बेच सकते हो, ठीक है। अब आपको बात आती है कि इसको जो है लाएँगे कहाँ, मिलेगा कहाँ? ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एजेंट की तलाश करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है? जा कर के लोगों दुकान वालों से मिलना पड़ेगा, उनको बेचने के लिए आपको उनसे मिलना पड़ेगा। अब ये सेल कहाँ होगा? सेल बड़ी-बड़ी स्टेशनरी जो खुली हुई हैं या स्कूल में जाकर के आपको संपर्क करना पड़ेगा। सर हम मार्केट के प्राइस के हिसाब से आपको हम इतने में इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो जो है मना नहीं करेंगे, उनसे अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाना होगा, हैं? ठीक है? कहने का मतलब नहीं वो होता है कि अगर किसी को भी, अब अनजान आदमी को भी अगर नहीं जानते हैं, उसको नमस्कार या उसको अरे क्या हाल है आपका पूछ लोगे तो वो बहुत खुश होता है कि भाई ऐसे ही हाल वो बता देगा और ठीक है, बढ़िया है, भले वो नहीं जानता हो आपको कैसे। तो ये चीज़ बोलने से सब कुछ होता है मेरे दोस्तों, बोलने से सब कुछ होता है। आप नोटबुक के साथ-साथ पेन का बिज़नेस करिए। पेन की भी छोटी-मोटी मैं बिज़नेस बताया हूँ किस प्रकार से पेन बनाई जाती है, उस पे आप जाइए वीडियो देखिए मेरी, ठीक है? तो इस प्रकार से आप पेन का बिज़नेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में लाकर के आप अपने नोटबुक के साथ उसको सेल कर सकते हैं। तो अब नोटबुक से सेल करने के लिए अगर आप छोटी-मोटी शॉप रखे हैं, तो हर चीज़ उसपे बच्चों से जुड़ी पेंसिल, कलम, स्केच पेन, कलर, ठीक है? बच्चों से जो भी उनके साथ-साथ चॉकलेट भी थोड़ा रखिए उनके लिए। तो एक मतलब कि हर चीज़ आप छोटे-छोटे बूँद से ही तालाब भरता है। ठीक है? ये नहीं है कि आपको जो है बहुत बड़ा, भाई छोटा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी छोटा नहीं होता है, लाइफ में सब कुछ बड़ा ही होता है। अगर आदमी की सिर्फ़ छोट सोची हो, मतलब अपनी सोच जो है छोटी होती है, उसको अपने को बड़ा बनाना है, ठीक है ना? बड़ा बनाना बुलाया जाता है कि कल्पना ही एक रचना होती है, आदमी अपने दिमाग में कुछ कल्पना करता है तो ऑटोमैटिक उसकी रचना जो है बन जाती है। तो अभी देखो एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँ, आदमी की सोच इसलिए बड़ी होती है ना, मैं आप कहीं भी प्रैक्टिकल कर लेना, आपको मैं एक बताता हूँ, ये पेन है ना पेन, ये पेन सॉरी गिर गई, 1 मिनट पेन उठाता हूँ। तो ये पेन जो है, ये पेन की लंबाई अगर कोई किसी से पूछोगे तो माप करके तो बता देगा। इसको पूछना कोई भी चीज़ हो, ये पेन हो या कुछ भी एक्स वाई जेड हो, उनको आपको बोलना है कि आप इसकी लंबाई बताइए। तो ऐसे आइडिया से बताइए कि इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है, ठीक है? तो ये पेन की लंबाई जब भी कोई बताएगा तो माइनस में कभी नहीं बताएगा, ठीक है? अगर पेन की लंबाई इतनी है तो हाथ में कहो कितनी लंबाई है तो कहेंगे कि इतनी लंबाई है। आप उस पे जाकर रखना उसके सामने ऐसे, ये प्रैक्टिकल करना ज़रूर, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो कम से कम 1 आध इंच वो ज़्यादा ही बताएँगे। कोई गिलास की लंबाई पूछोगे तो वो ज़्यादा ही बताएँगे। तो मेरे बस कहने का एक ही रीज़न है कि आदमी की सोच नेचुरल तरीके से ऊपर से ही बड़ी बनाकर भेजी जाती है, बनाया जाता है। लेकिन आदमी कम सोचता है, थोड़ा ज़्यादा सोचो भाई। कोई भी कहीं से भी सीख कर के नहीं आता, सब यहीं से अपने मेहनत, अपने दिमाग, अपने सोच से ही अपने अंदर टैलेंट के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को भी बढ़ना है, ठीक है? तो ये बिज़नेस आइडिया मैं आपको बताया, इसमें तो लगभग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस बिज़नेस को आप करिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मेल करिए, आपके साथ हूँ। अब आपको बताऊँगा इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसका मैटर निकालेंगे, हल निकालेंगे मैटर का, ठीक है दोस्तों? तो ये बिज़नेस आइडिया मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको एक जनरल नॉलेज की चीज़ जो अच्छी लगेगी उसके बारे में बताता हूँ। भारत में अनेक प्रकार की मुद्राएँ प्रणाली हैं, ₹1, ₹2, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे। थोड़ा-सा जो बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, जो मेरी उम्र के या मेरे से थोड़ा-सा कम उम्र के भी होंगे, उनको आ जाएगा। पहले हमारे यहाँ क्या चलता था, 1 आना, 2 आना ऐसे करके चलता था। 1 आना, 2 आना, ठीक है? ऐसे करके चलता था, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है कौन-सा रुपए का कौन-सा हिस्सा है, ठीक है? ये जो 1 आना, 2 आना रुपए का कौन-सा हिस्सा है? ये 16वाँ हिस्सा है लगभग, ठीक है? तो इतना छोटा होता था वो, ठीक है? अब हम लोग तो आप सोचिए कुछ बताए नहीं, मैं यही बताया कि 1 आना, 2 आना रुपए का 16वाँ हिस्सा आता है, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं आपको बता दिया।
अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा कि 16वां है कि कौन सा है, तो एक बार रिसर्च करके मेरे को भी बताइएगा आप, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरा वीडियो देखे कि नहीं देखे। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।